हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वेलकम इन पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल and join with me on Telegram channel Political Wings for PDF file. दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको निर्वाचन थकान यानी कि वोटर फैटिग्यू के बारे में बताऊंगा। ये क्या होता है और आपके लिए कितना उपयोगी होगा इसको जानना। यह दोस्तों यूजीसी नेट के स्टूडेंट के लिए और दोस्तों जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि ये जो वोटर फैटिग्यू है यह टॉपिक यूजीसी नेट के पॉलिटिकल साइंस जो पेपर 2 है उसमें दिया गया है दोस्तों। तो मैं इसके बारे में बताता हूँ। निर्वाचन थकान क्या होती है? एक ऐसी स्थिति जिसमें मतदाता निर्वाचन प्रक्रिया में अपने मत देने से बचने लगता है। ठीक है दोस्तों। फिर निर्वाचन थकान मतदाताओं में बार बार निर्वाचन में अपने वोट देने के कारण उत्पन्न होता है। यानी कि जब भी वो बार बार मत देगा तो फिर धीरे धीरे उसको मत देने से उसकी जो इच्छा है वो खत्म होने लगेगी। अब यह दोस्तों खास करके यूरोपीय देशों में एवं अमेरिकी देशों में देखा जाता है। ठीक है। ये दोस्तों आपको डाटा दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ या यूके का जनरल इलेक्शन हुआ, फिर जर्मनी का फेडरल इलेक्शन हुआ और जापान का जनरल इलेक्शन हुआ और इंडिया का जनरल इलेक्शन जो हुआ है उसमें ईयर वाइज किस प्रकार से चेंजिंग आया है। अब यहाँ पे दोस्तों 1960 से 2010 तक का बीच का ग्राफ दिखाया गया है कि किस प्रकार से वहाँ पे जो निर्वाचन फैटिग्यू है उसका असर पड़ा है और वहाँ के मतदाता किस प्रकार से वोटिंग में भाग लिए हैं और वहाँ पे मैंने क्या स्तर रहा है इसके बारे में यह ग्राफ बताता है। दोस्तों अगर यूएस प्रेसिडेंशियल के बात करें हम तो 1960 में यह स्टार्ट होता है, 63% से रहता है। फिर धीरे धीरे ये 1970 तक दोस्तों 60% पे आ जाता है। फिर दोस्तों 1975 में तक ये दोस्तों घटकर 53% के अराउंड रह जाता है। फिर और धीरे धीरे ये घटते जाता है दोस्तों और इसका जो लोअर स्तर है वो 1990 के करीब में आता है जो कि 52 के अराउंड रहता है। फिर दोस्तों 52% के अराउंड रहता है। उसके बाद फिर इसमें इंक्रीमेंट होता है लेकिन फिर से डिक्रीमेंट होता है और ये दोस्तों ये ग्राफ इसी तरह से आगे बढ़ते जाता है। लेकिन दोस्तों 2005 से 2010 में थोड़ा सा सुधार हुआ है। तो ये दोस्तों वोटर फैटिग्यू का दिखाता है। अब ठीक उसी प्रकार से दोस्तों जर्मनी का जो फेडरल है जो कि येलो लाइन से दिखाया गया है, इसमें दोस्तों अराउंड 90% का पार्टिसिपेंट थे लेकिन धीरे धीरे फिर ये घटते जाता है। 1970 तक ये 90 से थोड़ा सा घटता है लेकिन 75 तक में ये इंक्रीज होता है दोस्तों। फिर इसमें ये पैटर्न आगे जारी रहता है। फिर 1985 से 1995 तक में काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल आता है। तो ये दोस्तों इसी का रिप्रेजेंट करता है कि किस प्रकार से वहाँ पे वोटर का फैटिग्यू बढ़ रहा है। इंडिया के केस में देखते हैं दोस्तों तो 60 के अराउंड रहता है, 60% के अराउंड। और दोस्तों ये कभी डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है।
इस प्रकार का पैटर्न चलते रहता है। तो यह है दोस्तों इसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। अब दोस्तों निर्वाचन थकान का परिभाषा हम किस प्रकार से दे सकते हैं, यानी कि वोटर फैटिग्यू का डिफाइन कैसे करेंगे। निर्वाचन थकान एक ऐसी प्रक्रिया है या एक ऐसी स्थिति है जिसमें मतदाता अपने मत का प्रयोग करने से बचता है, यानी कि दोस्तों वो मत देने में उतना उत्सुकता जाहिर नहीं करता है। निर्वाचन थकान एक ऐसी उदासीनता है जो कि निर्वाचन के प्रति होता है और जिसका कारण मतदाताओं को बार बार मत देने से उत्पन्न होता है। अब यह जो स्थिति उत्पन्न होती है क्योंकि बार बार कोई मत देता है तो यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। निर्वाचन थकान के दूर कैसे करेंगे दोस्तों। अब इसके कारण क्या है, निर्वाचन थकान के कारण पहले जानते हैं कि क्या कारण है। फर्स्ट है दोस्तों राजनीतिक पार्टियों द्वारा मतदाताओं के हित का अवहेलना करना, यानी कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो मतदाताओं के हित को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, वो अपने हित को ज़्यादा साधने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो इससे भी क्या होता है, मतदाताओं को उन राजनीतिक पार्टियों के जो घोषणा पत्र है उसमें अरुचि उत्पन्न होती है। अगर सभी राजनीतिक पार्टियों में उसी प्रकार की अरुचि उत्पन्न होती है तो दोस्तों वो मत देने से कतराता है, यानी कि मत देने नहीं जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों बार बार निर्वाचन अगर होता है जिससे मतदाता जो निर्वाचन में भाग लेने से बचता है। यदि दोस्तों किसी देश में अगर सरकार स्थिर नहीं है और हमेशा मतदाताओं को मत देना पड़े तो इस स्थिति में भी दोस्तों जो मतदाता है वो बचने लगता है मत देने से, क्योंकि वो जानता है कि फिर नेक्स्ट कुछ ही महीनों में फिर से मतदान देना पड़ेगा क्योंकि ये सरकार नहीं चलने वाली है। तो इससे भी दोस्तों निर्वाचन थकान का कारण बनता है। अब निर्वाचन आयोग को निर्वाचन प्रक्रिया में नए नए तकनीकों का प्रयोग न करना। अगर निर्वाचन आयोग है वो अगर नई नई तकनीकों का प्रयोग करेगा तो जो मतदाता हैं उसके प्रति आकर्षित होंगे और वो जाके वहाँ पे मत देना उचित समझेंगे। लेकिन अगर नहीं करता है निर्वाचन आयोग तो दोस्तों मतदाता है वो जानता है कि इस प्रकार से ही मत होगा, तो वो दोस्तों उसमें अरुचि उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों राजनीतिक पार्टियों को सरकार चलाने के लिए अपने विरोधी दलों के साथ गठबंधन करना भी निर्वाचन थकान के कारण बनता है। और दोस्तों इसके पीछे का कारण यह है कि जैसे अगर बहुमत नहीं मिल पाता है तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो वो अपने से दूसरे मत वाले लोगों के साथ भी गठबंधन कर लेते हैं और सरकार बनाकर चलाना शुरू करते हैं ताकि वो सरकार में बने रहें। तो इससे क्या होता है दोस्तों, जो लोग का मत उस पार्टी को उस पार्टी से अलग रहता है दोस्तों, वो इस तरह से महसूस करते हैं कि उनके साथ धोखा किया गया है और इससे भी दोस्तों उनका निर्वाचन से मोह भंग हो जाता है। ठीक है। निर्वाचन थकान के कारण में और क्या है, युवाओं द्वारा निर्वाचन को कम महत्व देना और अपने कैरियर, शादी और कॉलेज को और परिवार को ज़्यादा महत्व देना, ये भी दोस्तों निर्वाचन थकान के कारण है। मतदाताओं में राजनीति के प्रति उदासीनता जिसका कारण उनके आवश्यकता की पूर्ति न होना या कुछ अन्य चीज हो सकता है। राजनीतिक पार्टियों में भ्रष्टाचार की संलिप्तता भी निर्वाचन थकान का कारण बनता है। और दोस्तों जो जनता होती है वो जो मतदाता होते हैं, अगर उन्हें ये बात पता चलती है कि
उन्होंने जिस पार्टी के नेता को वोट दिया था वो भ्रष्ट है और वो देश का नुकसान कर रहा है। तो दोस्तों इससे क्या होता है, जो मतदाता हैं उस पर बुरा असर पड़ता है और वो नेक्स्ट टाइम मत देना उचित नहीं समझता है, क्योंकि वो सभी को फिर उसी नज़र से देखने लगता है। नेक्स्ट है दोस्तों, मतदाताओं को के द्वारा जो मत देने में लगने वाला समय को व्यर्थ समझना। और दोस्तों यहाँ पे ये है कि कुछ मतदाताएं वैसे होते हैं जिनको अगर मत के लिए छुट्टी मिलती है तो वो उसको सोने में व्यतीत करना चाहते हैं, ना कि वहाँ पे जाके मत देने में, क्योंकि वो ऐसा समझते हैं क्योंकि ये जो जितना समय वो लगाएंगे वहाँ पे जाने में और मत देने में उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और वो सारा व्यर्थ है, क्योंकि सभी राजनेताएं एक तरह से हैं। वो दोस्तों उस प्रकार से मतदाता सोचता है। अन्य कारणों में दोस्तों ये भी हो सकता है कि जो मतदाता है उससे जहाँ पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे उस प्रकार की सुविधा नहीं प्रदान की गई जिस प्रकार से होनी चाहिए थी। जो मतदाता है वो धूप में जैसे खड़ा होकर अपने वोट देने का इंतज़ार करते रहे, तो इस प्रकार के कारण भी दोस्तों वो मत देने से कतराता है। निर्वाचन थकान से बाहर निकलने का उपाय क्या है दोस्तों? और दोस्तों सोशल मीडिया का प्रयोग करके इससे बचा जा सकता है और मतदाताओं को निर्वाचन का दिन याद कराया जा सकता है। और अगर सोशल मीडिया पे जैसे एक फेसबुक है दोस्तों, फेसबुक के थ्रू अगर हम जानकारी प्रोवाइड करते हैं कि इस दिन मतदान है तो दोस्तों वो मतदाताओं को याद रहेगा और फिर वो मत देने में के लिए जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, निर्वाचन प्रक्रिया में नई तकनीकों का प्रयोग करके निर्वाचन प्रक्रिया को और आसान और सुलभ बनाया जा सकता है ताकि मतदाता आकर्षित हो। यानी कि अब जो कोई मतदाता अब वोट देने के लिए जो पूरे दिन धूप में खड़ा रहे उससे बचाव के लिए उसको दोस्तों वहाँ पे पंडाल की व्यवस्था की जानी चाहिए, पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे मतदाताओं को ये चिंता न हो कि धूप में खड़ा रहना पड़ेगा या अन्य प्रकार की तकलीफ़ें होंगी। और यहाँ पे दोस्तों जो पोलिंग स्टेशन है उसको मतदाताओं के घर के काफ़ी नज़दीक या 1 किलोमीटर दायरे के अंदर बनाना चाहिए। इस प्रकार करने से दोस्तों निर्वाचन थकान से बाहर निकालने में सहयोग देगा। निर्वाचन आयोग को मतदाताओं को मत के प्रति जागरूक कराकर निर्वाचन थकान से बचा जा सकता है। और निर्वाचन आयोग क्या करेगा, जैसे कहीं पे संगोष्ठी करेगा या प्रचार प्रसार करेगा, तो इससे क्या होगा, जो एक तो राजनीतिक समझ बढ़ेगी मतदाताओं के बीच, उनको अपने मत देने का जो महत्व है उसका ज्ञान होगा और दोस्तों वो मत देने के लिए उत्सुक होंगे। अगर फिर दोस्तों नए नए तकनीक का प्रयोग करेंगे तो उससे भी उनको आसानी होगी। तो यह निर्वाचन आयोग का कार्य है। नेक्स्ट है दोस्तों, राजनीतिक पार्टियों को भी मतदाताओं के चरित्र के अनुसार उनके हितों को ध्यान में रखकर अपना घोषणा पत्र जारी करने की आवश्यकता है। इससे मत प्रतिशत में इजाफा होगी। अगर दोस्तों मतदाताओं को ये पता है कि उनके मत देने से उनका लाभ होगा तो मत देने अवश्य आएंगे। अगर उनको ये पता है कि इससे कोई लाभ नहीं होगा तो इसे व्यर्थ का समय समझेंगे और अपने समय की बर्बादी समझेंगे। इसलिए दोस्तों राजनीतिक पार्टियों को मतदाताओं के हितों का काफ़ी ध्यान रखकर अपना घोषणा पत्र तैयार करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल।
और दोस्तों इसके PDF फाइल के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि पॉलिटिकल विंग्स के नाम से ही है, और जिसका लिंक आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है रेड कलर में। उससे आप इस लिंक को कॉपी करके आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं, और वहाँ पे आपको इसका वीडियो का जो PDF है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।